जो धरती की आत्मा के निकट है, जो उससे ही बने उसी में ढले है, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे। मैं उन सब का मित्र हूँ, मैं कवि हूँ। साहित्य की हर एक विधा, जैसे कविता, गान, उपन्यास आदि में जिनकी रचनाएं आज विश्व विख्यात हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हुए भी जो स्वयं को हमेशा एक कवि ही मानते आए हैं, ऐसे संगीतज्ञ, ऐसे शिक्षक, ऐसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के संपन्न एवं सुसंस्कृत परिवार में हुआ, उन्हें हमारा वंदन। बचपन से ही टैगोर की कविता, छंद और भाषा में रुचि थी। उन्होंने अपनी पहली कविता 8 साल की उम्र में एवं अपनी पहली लघु कथा 16 साल की उम्र में सन 1877 में लिखी। टैगोर की रचनाएं बांग्ला साहित्य में एक नई ऊर्जा लाईं, जिन्होंने 1 दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। रविंद्र संगीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न अंग है। टैगोर ने करीब 2230 गीत रचे। उनकी अधिकांश रचनाएं अब उनके गीतों में भी शामिल हो चुकी हैं। टैगोर अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। यहाँ तक कि श्रीलंका के राष्ट्रगान का एक हिस्सा भी उनकी कविता से प्रेरित बताया जाता है। टैगोर ऐसे पहले गैर यूरोपीय थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए मिला। बाद में गीतांजलि का अनुवाद जर्मन, फ्रेंच, रूसी आदि भाषाओं में हुआ और टैगोर की ख्याति विश्व के कोने कोने में फैल गई। रविंद्रनाथ के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर अपने समय के ख्यात विद्वान और समाज सुधारक थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम 1830 में बोलपुर के पास अपनी साधना हेतु एक आश्रम की स्थापना की थी। कालांतर में यही स्थल टैगोर की कर्मस्थली बना। यहीं पर उन्होंने शांति निकेतन, विश्व भारती, श्री निकेतन जैसी विश्व प्रसिद्ध संस्थाओं की स्थापना करी। टैगोर सिर्फ महान रचनाधर्मी ही नहीं, अपितु पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने पूर्वी और पश्चिमी दुनिया के मध्य सेतु बनाने का कार्य किया। गुरुदेव रविंद्रनाथ मात्र भारत के ही नहीं, समूचे विश्व के साहित्य, कला व संगीत के एक महान प्रकाश स्तंभ हैं जो अनंत काल तक प्रकाशमान होते रहेंगे।